चिंता लोके
तो है प्राणी को जो जीव मैंने कहो प्राण अस्यास्ति अथवा अस्मिन् अस्ति इति प्राणी जामे प्राण होय प्राण धारण करतो होय वो प्राणी। जैसे ज्ञान जाकू होय वो ज्ञानी, अभिमान जाकू होय वो अभिमानी, धन जाके पास होय वो धनी, ऐसे प्राण जाके पास होय वो प्राणी। ये व्युत्पत्ति है। और जीवो प्राण धारणे जीवती नाम प्राणीति। जब प्राण ले तो छोड़तो हो वाको नाम जीव करो जाए। तो शब्द तो दोनों समानार्थी हैं और शब्द समानार्थी होने के बावजूद जो प्रयोग है वहां में डेफिनेटली प्राणी जो है वो शरीरधारी है और जीव जो है वो भी शरीरधारी है, मगर सूक्ष्म शरीरधारी है, स्थूल शरीरधारी नहीं है, इतना अंतर है। सो ये मूल शब्द जा तरह से प्रयुक्त भयो वो मैंने आपको समझाया और रूढ़ी में वो शब्द फिर आगे बढ़े। जैसे अहंता को एक्सटेंशन हुए तनु विस्तार है, ऐसे यह शब्द के अर्थ को विस्तार भयो है। कुछ और भी एक प्रश्न है तो संक्षेप में अपन को समझ लें कि कृष्ण प्रवण चित्त थी मानसी सेवानी उच्च कक्षाए पहुंचवानु लक्ष्यांक श्री महाप्रभुजीए सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ द्वारा नक्की करेल छे। परंतु આજના કપરા કલિકાલના સંજોગમાં માનવ સહજ નબળાઈ લાચારીને કારણે ચિત્તનું કૃષ્ણમાં પ્રવણ થવું અઘરું જણાય છે તેવી મારી સમજ છે। मैं एक बात समझूं कि दुनिया में सब चीज कठिन है और सब चीज सरल है। कोई जमाना में लोग यूं मानते थे एवरेस्ट पर कोई जा ही नहीं सके और एक वक्त जानो शुरू भी हो गया तो अब हर साल हर 1-2 साल में लोग एवरेस्ट पे चढ़ी आए। बहुत सी बातें जो कठिन मानी जाती थी वो आज एकदम डे टू डे लाइफ को पार्ट हो गई है। उड़ना कहाँ सरल है, तो पानी के नीचे रह पाना कहाँ मनुष्य के लिए सरल है, तो पर सबमरीन आ गई। आपको आश्चर्य होगा कि पहली बार जब चंद्रमा पे रॉकेट भेजो तो हमारे बंबई में एक मदन मोहन शास्त्री थे, उनने या बुश को नहीं या के बाप बुश को या शायद निक्सन को याद नहीं रहा एग्जैक्टली, एक प्रोटेस्ट को टेलीग्राम भेजो तो कि गीता के पाठ करने से ही चंद्रलोक पे जाया जा सकता है, रॉकेट से चंद्रलोक पे भेजना घोर पाप है। और मासू वाने प्रेसिडेंट ने निक्सन तो या बुश को बाप तो वाने जवाब दियो कि भगवान आपका स्वास्थ्य ठीक रखे। तो वह वक्त यूं अपन समझते थे कि बहुत कठिन काम है, असंभव बात है, मगर अब तो आए दिन की घटना हो गई चंद्रमा पे जाना। तो दुनिया में क्या सरल है क्या कठिन है, ये सारी बात अपने वा दिशा के पुरुषार्थ कैसे हैं, वा दिशा को अपनो तत्परता कैसी है यहाँ पे निर्भर करे। बहुत कठिन बातें भी सरल बन जाती हों और बहुत सरल बातें भी कभी कभी बहुत कठिन बन जाती हों जब माहौल खराब हो जाए तो। तो ये बहुत सारी बातें माहौल की और अपने एक दूसरे के साथ मिलजुल के सच्ची दिशा में प्रयास करने की है। तो मैं नहीं समझूं कि इतना सचमुच में यहाँ में कोई कठिनाई है, पर
फिर भी मान के चलें कि कुछ कठिनाई है, तो पर्सनली आप मेरे से पूछो ना, ये एकदम प्योरली मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो मानसी सेवा में कुछ कठिनाई हो सके पर चेतस तत्प्रवण सेवा में कोई कठिनाई हो, ऐसा मेरा मन मानने को तैयार नहीं। ये कोई बहुत बड़ी सिद्धि नहीं है, बहुत छोटी सी सिद्धि है। सिद्धि तो है और बिना भगवत कृपा के हो भी नहीं सके। अपना पर पुरुषार्थवाद दिशा में होए तो इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जब अपन अशक्य मान सकें या असंभव मान सकें या दुष्शक मान सकें। एग्जैक्टली यही बात थी। वाकई मैंने कल आपको चाय को उदाहरण दिया कि भाई रोज चाय पीने लग जाओ, अपने आप सुबह चाय की लालच पैदा हो जाएगी, वो चाय चित्त में चढ़ जाएगी। जीभ पे सो चाय कब चित्त में घुस जाए, वाकई ज्यादा दिन की जरूरत नहीं है। 1 बरस 6 महीना चाय पियो, चाय चित्त में आपके चढ़ जाएगी। बरस 6 महीना आप क्लब में स्विमिंग के लिए जाओ, देखो चित्त में स्विमिंग चढ़ जाएगी। बरस 6 महीना आप कोई क्लब में टेनिस खेलने जाओ, जो टेनिस को टाइम होएगा वहां में आपको टेनिस चित्त में चढ़ जाएगी। अभी एक सामान्य बात समझो कि अपन वो सास भी कभी बहू थी, कितने दिन चली थी सीरीज? अभी भी चल रही होगी। हाँ, तो अब देखो पर कितने दिन से चल रही है? साल, 1.5 साल, 2 साल से, 4 साल से। अब 4 साल से चल रही है, वो देखने के कारण सब कुछ चित्त में चढ़ गई है कि सास बहू को नहीं देखे तो चले ही नहीं, चित्त में चढ़ गई। इतनी छोटी सी क्षुद्र और बेकार की कथा है, इसमें कोई सार नहीं है। न सास की कथा में कोई सार है, न बहू की कथा में कोई सार है, दोनों बेकार की कथा है। मगर चढ़ गई चित्त में तो सबको वहां व्यसन हो जाए। ये कोई इतनी कठिन बात नहीं है। थोड़ा सा अपन कोई भी काम डेली रूटीन में कर रहे हैं तो चित्त में तुरंत चढ़ ही जाए काम, ऐसी कोई असंभव बात नहीं है। ये तो एक आपको साधारण बात बताऊं, सुबह उठ के आप जल्दी नहाने को ही शुरू कर दोगे ना, सुबह नक्की करो कि 6 बजे उठ के नहाना, 5 बजे उठ के नहाना, 5 बजे अपना शरीर आपको डिमांड करने लग जाएगा भाई नहाओ, वो शरीर ही मांगने लग जाएगा। वो शरीर क्यों मांगने लग जाए? क्योंकि चित्त में वो बात चढ़ जाए अपने कि भाई ये काम कौन है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो काम अपन रोज कर रहे हैं वो चित्त में चढ़ी जाता है। और डेफिनेटली एक बात ध्यान से समझो कि अपन पुरुषार्थ के रूप में करें तो डेफिनेटली चढ़ जाए, और ऐसे ही केयरलेसली करें तो कोई वक्त नहीं भी चढ़े, ये बात भी सच्ची है। पर जब केयरलेसली कर रहे हैं वहां का मतलब ये है कि अपन रेगुलरली नहीं कर रहे हैं, पर केयरफुली अपन कोई काम को रेगुलरली कर रहे हैं और विथ माने कन्विक्शन कर रहे हैं, तो आपको चित्त में चढ़ना इतनी स्वाभाविक बात है कि जितनी शारीरिक प्रक्रिया की बात है। सिगरेट फूकना, चाय पीना, या टेनिस खेलना, या टीवी देखना, या कई बुढ़े बेचारे शाम होते ही देखो गार्डन में जाके बैठ जाएं। वो गार्डन में उनको ज्यादा दिन बैठने की मना कर दो तो उनको बड़ा तकलीफ हो जाए घर में, वो चित्त में चढ़ जाए। गार्डन में कोई सगो नहीं है, पर सब बूढ़े बूढ़े मिल के बुढ़ो पार्लियामेंट चलाते रहे गार्डन में जाके, तो बुढ़ो पार्लियामेंट में वो पार्टिसिपेट करिए हमें तो फ्रेश हो जाए, माइंड भी उनको हल्का हो जाए, और नहीं तो उनको टेंशन हो जाए। स्वाभाविक बात है। ये हवेलियां भी चित्त में चढ़ गई हैं, चढ़ गई है, करके दौड़ा दौड़ कर रहे हो। बाकी और कोई हवेली में या से ज्यादा कोई सीरियस कोई भी सेवा होती हो, वो चेतस तत्प्रवणम सेवा के बजाय चेत हवेली प्रवणम हो गया है, करके दौड़ा दौड़ चल रही है। तो वो क्योंकि 1, 2, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी हमें गुजर गई है, तो अपन सबकी कंडीशनिंग बात की हो गई है। वहां से ज्यादा यहाँ में कोई सीरियस धर्माचरण हो तो होए, वैष्णव हो ऐसा मुझे लगे नहीं है। तो ये जब चित्त में चढ़ सके तो वो कहीं चित्त में चढ़ सके, घर में सेवा करो तो। जब हवेली में भटकना चित्त में चढ़ सके तो घर में सेवा ठाकुर जी की क्यों चित्त में नहीं चढ़ सके? कि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है
कि जो काम अपन रोज करें वो अपने चित्त में चढ़ जाए। तो ये कोई इतना कठिन काम नहीं है। हाँ, मानसी हो जाना डेफिनेटली कुछ कठिन काम है, तो बात तरह से समझना चाहिए। एक सवाल ये भी पूछा गया है कि मानसी चित्त में अनकॉन्शियस में जाने के बाद, तो भाई एक बात ध्यान से समझो कि जो चीज अनकॉन्शियस में अपने जावे ना, वही फिर अल्टीमेटली अपने सारे इंटेलेक्चुअल और प्रैक्टिकल, इमोशनल और सबन को धीरे धीरे कंट्रोल करने लग जाए। या लिए अनकॉन्शियस के बाद माइंड में जानो कोई इतना अस्वाभाविक या असंभव घटना नहीं है। मानसी सेवा को नो कॉन्सेप्ट महाप्रभु जी स्वतंत्रपणे इंट्रोड्यूस કર્યો છે કે બીજા કોઈ ધર્મ સંપ્રદાયમાં પણ છે, દરેક સંપ્રદાયમાં છે। और एक बात ध्यान समझो कि जब मर्यादा भक्ति के तहत श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम में स्मरणम कहो जा रहा है, तो वो मानसी को ही तो प्रकार है। स्मरण को मतलब तो मन से ही होगा ना, तो क्योंकि कीर्तन अलग है, वहां कीर्तन अलग है, श्रवण अलग है, तो श्रवण कीर्तन से अलग एक मानसी को प्रकार वहां बताया ही गया है वो। और मेडिटेशन तो कौन से संप्रदाय में नहीं है, जहां भी मेडिटेशन है वो मानसी को प्रकार ही है। मगर अंतर सिर्फ अपने यहाँ इतना है कि अपने यहाँ मेडिटेशन जो है वो इनवॉलेंटरी होने लग जाए, वाकू मानसी कहा जाए है। जो वॉलेंटरी मेडिटेशन कर रहे हैं वाकू अपन ध्यान के हैं, मानसी नहीं कहे हैं। पर कहना हो तो कोई इतना कोई गाज नहीं गिर जाएगी, हो सके वो भी सभी संप्रदाय में है। और वाको तेनु मूल उपनिषद के भागवत में हो तो एक बात समझो कि आत्मा वारे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो। जब मंतव्य कहो मनन करो, तो मनन करो मतलब मननम मानसम, श्रवणम इंद्रियकम, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो, निदिध्यासनम बौद्धिकम। वहां भी वही प्रक्रिया बताइए कि श्रवण मनन और निदिध्यासन करो, माने कर्णेंद्रिय को विनियोग करो, मन को विनियोग करो, बुद्धि को विनियोग करो। धीरे से चित्त में बात घुस जाएगी कि अहम ब्रह्मास्मि। वहां भी वही प्रक्रिया बताइए। हाँ, ये सदा को शब्द को और समझाऊंगा, अभी तो बापे मुख्य बात समझा नहीं है। मुझे लगे कुछ रॉन्ग इक्वेशन कर लियो। द्रव्य बराबर शक्ति एक क्रिया, पण भक्ति ની ઘણી બધી ક્રિયા થી માસ એક પ્રભુ। ये इक्वेशन बेसिकली रॉन्ग है, क्योंकि कोई भी क्रिया एक है या अनेक है, ये पास रिलेटिव कंसेप्ट है। एब्सोल्युटली कोई क्रिया एक नहीं है, क्योंकि हर क्रिया में या तरीके की फ्लूइडिटी है कि वो क्रिया जहाँ से आरंभ भई और जहाँ तक अंत भई वहाँ तक वाकू एक माननी कि 100 क्रिया माननी। जैसे एक बहुत आपको स्पष्ट उदाहरण दूं कि आप यहाँ प्रवचन सुनने आए, ये एक क्रिया है कि अनेक क्रिया है। तो प्रवचन सुनने के लिए आपने घर में कुछ अपने आप को फ्रेश किए होगा, फ्रेश करके आप सीढ़ी उतरे होगे, सीढ़ी उतर के आपने कागज वागज लिए होंगे, पेन लिए होंगे, घड़ियाल देखी होगी कि टाइम पे हो के नहीं, कोई टैक्सी या कोई रिक्शा या कोई बस या कोई ट्रेन पकड़ी होगी, वहां पे चढ़े होगे, वहां में से उतरे होगे, फिर चले होगे, फिर यहाँ पहुंचे होगे।
वहां बीच में कई लोगों से बात करी होगी, तब यहाँ आके बैठने की एक क्रिया, बैठ के फिर कुछ बतराए होगे कोई से, वो क्रिया, कितनी सब सारी क्रिया सिर्फ एक या प्रवचन सुनने आने की क्रिया को पार्ट बन के आ रही है। अब उन सब क्रिया को एक मानो कि अनेक मानो? तो यदि आपके अंदर ये भाव प्रमुख है कि ये सब एक क्रिया है, तो एक क्रिया, और सबको आप अलग मान रहे हो तो अलग क्रिया है। वो तो वही पाछी झोंक की बात है कि आपकी झोंक कहाँ है। ये सारी क्रिया को करने के लिए आप यही मान रहे हो कि हम, जैसे आप ट्रेन पकड़ रहे हो और कोई ने आपको पूछो क्या जाओ छो, तो आप क्या कहोगे? कांदीवली स्टेशन उतरवा जाऊं छू, यूं कहोगे कि प्रवचन सांभळवा जाऊं छू? यदि झोंक प्रवचन सुनने की है और कांदीवली स्टेशन उतरने की झोंक है, तो फिर प्रवचन सुनने आते होगे तो भी यूं कहोगे कि कांदीवली चाहिए छे। सीधी सी बात है ना। तो ये जो है वो क्रिया एक है कि अनेक है, वो आपको जो अप्रोच है वो कैसा है, आपके प्रति कौन से तरीके की आपकी झोंक है, वापस से डिसाइड हो रहे हो। क्रिया में कोई एक या अनेकता में वह तरीके को वही वाटर टाइट कंपार्टमेंट अपन बना नहीं सके। एक क्रिया में से दूसरी क्रिया कब कैसे प्रकट हो जाए वो नहीं है। तो मैं समझू कि ये सारी थोड़े से खुलासा है संक्षेप में। तो कुछ बात जो आज वो थोड़ी टेक्निकल ज्यादा है, और बाकी जो भी तकलीफ है सुनने की, श्रवण की, मनन की, निधिध्यासन की, बाकी आप मेरे साथ झेलोगे, क्योंकि कुछ फंडामेंटल बातें हैं जिनको नहीं अपन डिस्कस करें तो काफी कंफ्यूजन या विषय में बने रह सकें। वो सदा का विषय आ ही रहा है। तीन चार दिन के अपने सारे प्रवचन में अपन ये बात निरंतर चर्चा करते रहे कि तनुवित्तजा को बाइफर्केशन पॉसिबल नहीं है, मेटाफिजिकली पॉसिबल नहीं है, साइकोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है, स्पिरिचुअली पॉसिबल नहीं है, अपने यहाँ के मॉरल्स भी पॉसिबल नहीं है। साथ साथ ग्रामेटिकली पॉसिबल नहीं है, व्याकरण के एंगल से पॉसिबल नहीं है। वो थोड़ी बात हमको आपको अच्छी तरह से समझानी है, क्योंकि वो सारे में वह बात कही, ये सारी बात को दारो मदार है। मूल में शब्द जो अपन जोड़े हैं, जो संस्कृत क्लासेस भरे हैं, उनको तो यह बात को समझने में तकलीफ नहीं होगी, पर जो लोग नहीं अटेंड कर रहे हैं उनको संक्षेप में मैं एक बात बताता हूं कि दो शब्द जुड़े और एक शब्द बने वापो तो वो समास कहवावे संस्कृत में। जैसे राजकुमार, राजा और कुमार, तो वो राजा और कुमार दो शब्द जोड़ के और एक शब्द बने राजकुमार। ये जो समास की प्रक्रिया है, या को संस्कृत में मुख्य में विभाग कैसे बताया है कि ये जोड़ने की प्रक्रिया के एक पहला फॉर्मूला ये है कि जो दो शब्द जुड़े हैं वामे सु पहलो शब्द जो है वो गौण हो जाए और दूसरो शब्द प्रधान हो जाए। जैसे राजकुमार को बुलाओ, ये अपन कहें तो राजा को बुलाएंगे कि कुमार को बुलाएंगे? कुमार को बुलाएंगे। तो राजा शब्द गौण हो गया और कुमार शब्द प्रधान हो गया। वैसे उनके रिलेशन में या उनके आपस के सेंटिमेंट में या स्टेटस में राजा शब्द प्रधान है और कुमार गौण है,
पर यहां ग्रामेटिकली जब अपन एक शब्द घड़ रहे हैं राजकुमार, तो अपन यह बात को समझ सकें कि राजकुमार को बुलाओ, तो अपन कुमार को बुलाएंगे, राजा को नहीं बुलाएंगे। राजकुमार को देखो, तो अपन कुमार को देखेंगे, राजा को नहीं देखेंगे। ख्याल में आया ना? तो ये पहलो शब्द गौण हो गया, दूसरो शब्द प्रधान हो गया। वाइस वर्षा ऐसा भी हो सके कि पहला शब्द प्रधान हो और दूसरा शब्द गौण हो जाए। एक ऐसा भी प्रकार हो सके है कि दोनों शब्द अपना इंपॉर्टेंस खो दें, अथवा दोनों शब्द अपना इंपॉर्टेंस इक्वली रिटेन करें। मूल 4 प्रकार है। 2 शब्द जुड़ने के बाद ये 4 प्रकार है कि दोनों शब्द अपना इंपॉर्टेंस खो दें। जैसे आदमी को अपन काली टोपी करके बुलावें, ए लीलो शर्ट करके बुलावें। अब वो लीलो शर्ट, लीलो है शर्ट जाको, वाको अपन बुला रहे हैं ए लीला शर्ट। तो ये जो है वो बहुब्री है, जहां में दोनों शब्दों ने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी। पर जैसे सीताराम, राम लक्ष्मण या कृष्ण बलदेव, ऐसे जब अपन शब्द को प्रयोग कर रहे हैं, पति पत्नी, भाई बहन या तरीके के शब्द की जब वक्त अपन जोड़नी कर रहे हैं, वह जोड़नी को संस्कृत में द्वंद्व कहा जाए कि 2 शब्द जुड़ रहे हैं आपस में और दोनों अपना इंपॉर्टेंस इक्वली रिटेन कर रहे हैं। कोई भी एक शब्द में से अपना इंपॉर्टेंस खो नहीं रहा है, दोनों शब्द इंपॉर्टेंस अपना इक्वली रिटेन कर रहे हैं, वाकु द्वंद्व कहा जाए। अब देखो तनुवित्त जा में जो तनुवित्त शब्द है वो द्वंद्व है। तनुवित्त द्वंद्व से जुड़े हुए, तनुश्च वित्तंच तनुवित्ते। अब द्वंद्व को मतलब ही यदि ये हो तो हो ग्रामेटिकली के दोनों का इंपॉर्टेंस इक्वल है, तो आप अपने केस में कोई एक को गौण नहीं कर सकोगे कि हम तो भाई तनु ही करेंगे, वित्त नहीं देंगे। जैसे मंदिर को स्टाफ के ठाकुर जी की सेवा हम खाली तनु से करेंगे, अपना वित्त हम क्यों लगाएं? या जैसे दर्शनार्थी लोग कह रहे हैं कि हम तो खाली पैसा देंगे, हमको क्या करना, सेवा तो तुम करो, तुमको सेवा चाहिए, आपको पैसा हमसे ले लो, तो हम वित्त ही देंगे। तो तुमने जब वित्त ही दे रहे हो तो तनु को गौण बना दियो, जब तनु ही कर रहे हो तो तुमने वित्त को गौण बना दियो। और द्वंद्व समास का मतलब क्या है? जैसे राम लक्ष्मण को देखो, तो या समास के तहत अपन ऐसे अर्थ निकाल सके कि सिर्फ राम को ही देखो और लक्ष्मण को मत देखो। जहां द्वंद्व समास है, पति पत्नी को बुलाओ, वहां में अपन ये कह सके कि भाई पति पत्नी में जो है वो, क्योंकि पति में छोटी ही है या ये वाकु वो छोटा है गौण है, और पत्नी में ही बड़ी है पत्नी, या ये पत्नी को ही बुलाओ पति को मत बुलाओ, ऐसे कह सके। छोटी बड़ी को सवाल नहीं है यहाँ। पति पत्नी में द्वंद्व समास है। द्वंद्व को एक मतलब युद्ध भी होना, तो वो युद्ध मतलब में नहीं द्वंद्व को मतलब है ड्यूएल, वो ड्यूएल को भी पास द्वंद्व, तो वो एक युद्ध मतलब है। द्वंद्व को मतलब जोड़का, जोड़का के जोड़ला क्या कहोगे गुजराती? जोड़का। तो वो जोड़का के अर्थ में द्वंद्व है। तो जहां द्वंद्व समास हुए है वहां द्वंद्व को घड़ने वालों कोई भी शब्द गौण नहीं किए जा सके है। अब बेसिक बात तो थोड़ा सा भी जिनको ग्रामर पता है ना, उनको यह बात को समझने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। गुजराती के भी ग्रामर में यही बात होगी, हिंदी के ग्रामर में भी यही बात होगी। ग्रामर में तो यदि द्वंद्व समास है तो उभय प्रधान ही होएगो, अन्यतर प्रधान होएगो ही नहीं, न पूर्व पद प्रधान होएगो न उत्तर पद प्रधान होएगो। दोनों की प्रधानता है, दोनों की प्रधानता है माने आप एक कोई को पकड़ के और एक को गौण नहीं बना सकते। बात समझ में? पर
संस्कृत ने या विषय के विचार को इतने प्राइमरी लेवल पे नहीं किया है, बहुत डीप में जाके, डेप्थ में जाके आपको संस्कृत में विचार किया है। वहां को थोड़ा आपको स्वाद दिवाना चाह रहे हो, शायद तीखो लगे मीठो लगे, ये तो आपकी रुचि पर निर्भर करे। वो तीखो लगता है तो तीखो और मीठो लगता है तो मीठो, आपको स्वाद थोड़ा लो। संस्कृत वाले ने, मैं खास तेरे आर्टिकल के बारे में रेफरेंस में कह रहा हूं कि हर बात को संस्कृत में कितना विचार किया गया है। एक ध्यान से देखो, संस्कृत मैंने पाणिनि यूं कहे कि द्वंद्व जो है, समास द्वंद्व को जो दो शब्द को जोड़ो है, जोड़का जो बने हैं, जोड़नी जो बने हैं, वाक्य मूल में च अर्थ है, चार थे द्वंद्व। च माने जाको गुजराती में अपन अने कहें, या हिंदी में और कहें, या इंग्लिश में एंड कहें। सो दिस एंड दैट, आ अने ते, ये और वह, ये जो अपन और अने एंड लगा रहे हैं, ये जहां अर्थ अपने को इंडिकेट करना हो वहां द्वंद्व समास बनाया जाए। पर क्या की खूबसूरती देखो कि ये अने और या एंड या च, ये जो निपात है, या के संस्कृत वाले ने विवेचन करके चार अर्थ बताए, एक अर्थ नहीं है। अब अपन छूट से देखो अने बोले हैं, तो मैं अभी आप लोगों से पूछूं कि अने के कितने अर्थ है, तो आप सब अने अने करते रहोगे कि अने 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 क्या, आगे क्या, अने मने। ये खूबसूरती देखो संस्कृत वाले इनकी, पुराने इनकी, कि उनने सिर्फ अने जैसी क्षुद्र बात के भी कितना सोचो है। बड़ी बड़ी ब्रह्म की बात तो ब्रह्म के लेवल पे सोची, पर एक अने जैसी क्षुद्र बात के लिए भी उन्होंने अपने थॉट और माइंड को कितना विनियोग किया है। वहां को एक उदाहरण आपको बताऊं तो ख्याल आएगा। जो भी लेना हो है, समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर योग और समाहार, इतने चार अर्थों में अने के। और क्या आ गया? तो समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर योग और समाहार, इन सबको अपन यूसेज देखें। यूसेज क्या है? काय को समुच्चय कहा जाए, काय को अन्वाचय कहा जाए, काय को इतरेतर योग कहा जाए, काय को समाहार कहा जाए। सबसे पहले समुच्चय को अर्थ ये बताया जाए कि बहुत सारी चीजें जहां इकट्ठी की जाएं, ऐसी कि जो आपस में एक दूसरे
दूसरे से रिलेटेड नहीं हो, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो, पर कोई एक टाइम या कोई एक प्लेस में वो इकट्ठी हो गई तो वो सब समुच्चय है। हमने रेल को डब्बा ही समझ लो। रेल के डब्बा में यात्री को समुच्चय हो गए, कोई कहीं उतरने वालों है, कोई कहीं उतरने वालों है, कोई को जाने हैं, कोई को नहीं जाने हैं, कोई के रोज आने जाने के कारण थोड़ी सी शायद जी हो गई है तो हो गई है, नहीं हो गई है तो नहीं हो गई है। वो सब क्या है? समुच्चय। ये लोकल एग्जाम्पल बता रहे हूं, पर यदि अपने पुष्टि मार्ग को एग्जाम्पल समझना हो, पुष्टि मार्ग को भी एग्जाम्पल समझ लो अच्छी तरह से। आज की तारीख में हवेली में आने वालों क्या पुष्टि मार्गी है, बाकी हवेली को पता है? नहीं। वो पुष्टि मार्ग में श्रद्धा रखने वालों भी हो सके है, वो पुष्टि मार्ग में श्रद्धा नहीं रखने वालों भी हो सके है, पुष्टि मार्ग से कोई विरोधी मार्ग में श्रद्धा रखने वालों भी हो सके है, और पुष्टि मार्ग में अपश्रद्धा रखने वालों भी हो सके। मने सच्चो जो पुष्टि मार्ग को स्वरूप है वहां में वाकु नहीं श्रद्धा होके पुष्टि मार्ग के कोई खोटे स्वरूप में वाकी श्रद्धा है। तो श्रद्धालु, अश्रद्धालु, विश्रद्धालु, अपश्रद्धालु सबको समुच्चय हवेली में है कि नहीं है? कुछ पता ही नहीं अपने को कि कौन आ रहे हो है, कौन जा रहे हो है। कल सबन सो आओ आओ, 1.5 रुपया लाओ लाओ, कुछ पता नहीं कौन आ रहे हो हवेली में। कोई लोग महाराज को गाली देते हुए, कोई लोग सेवा प्रणाली को गाली देते हुए कि दर्शन टाइम थी नहीं खुलता, कोई लोग जो है वो मुखिया वितरियन को गाली देते हो, कोई लोग गर्दी को गाली देते हुए कि गर्दी केटली थई रही है, पाछे आते सब जाए। ये सब समुच्चय है। इनको द्वंद्व नहीं हो सके पाणिनि के हिसाब से, इनके जोड़ बैठाए नहीं जा सके कि इन दोनों को कोई जोड़ी होगी, क्योंकि समुच्चय हो गए, सब आके इकट्ठे हो गए। तो पाणिनि एक नियम के है कि ये अर्थ जो चौको है, माने श्रद्धालु अने अश्रद्धालु, अश्रद्धालु अने विश्रद्धालु એટલે વિરુદ્ધ શ્રદ્ધાલુ, વિરોધી ધર્મમાં શ્રદ્ધા રાખનારા, અને વિશુદ્ધાલુ અને અપશ્રદ્ધાલુ, सब में आने तो लगा जा सके, બધા જ આવે છે, આવે છે એટલે બધાનો સમુચ્ચય છે હવેલીમાં, પણ इनको द्वंद्व नहीं हो सके। वो एक दूसरे से बोले नहीं है, यार ये विवाद नहीं हो रहा, बाकी बोले तो विवाद हो जाए। एक बोले को अरे महाराज श्री साक्षात पुरुषोत्तम छे, दूसरो बोले को ना ना મંદિરની પ્રોફિટ ખાઈને બેઠા છે, બિચારા મુખ્ય વિતરિયા કેટલા સાચા સારા, સવારથી સાંજ સુધી બળદની માફક સેવા કરે છે, આ તો ફક્ત આરતી કરવા આવે છે। देखो एक यो कहो, एक कहो टाइम सचवाતો નથી, અમે સ્વામિનારાયણના મંદિરમાં જઈએ તો ટાઈમ ટુ ટાઈમ દર્શન પદે છે, वो विरुद्ध श्रद्धालु, एक अपश्रद्धालु पाछो। तो सबको समुच्चय कोई जोड़ हो ही नहीं सके, उनमें कोई संवाद पॉसिबल हो नहीं सके। और पाणिनि वार्थ में कहे कि इनको द्वंद्व नहीं बनाया जा सके, राम लक्ष्मण या सीताराम या राधे श्याम या शिव पार्वती या तरीके को जो द्वंद्व समास, इन लोगों को बनाया नहीं जा सके जहां केवल समुच्चय हो गया है। कोई कारण से इकट्ठे हो गए, मगर न तो उनमें कोई कोऑर्डिनेशन है, न कोई डिपेंडेंस है, न कोई इंटर रिलेशन है। वह तरीके को जहां एक गैदरिंग हो गई हो, वाकु समुच्चय करने जाए। बात समझे ना? या में द्वंद्व करने की मनाही है। यदि द्वंद्व समास अपन जोड़े इनको तो ग्रामेटिकली वो संस्कृत में रॉन्ग कहवावे। अब ध्यान से समझो कि क्या तनु और वित्त को समुच्चय हो सके या स्थिति में? तनु वित्त जामे द्वंद्व समास तो है, गिवन के तनु वित्त जामे द्वंद्व समास है, तो तनु और वित्त को समुच्चय अपन मान सके अर्थ
કોઈ તનુ લગ રહ્યો હોય તો ચાલવા દે, જવા દો ની નૌકા કિનારે કિનારે. જેનો તનુ લાગતો હોય તેનો તનુ લાગવા દો, જેનો વિત્ત લાગતો હોય તેનો વિત્ત લાગવા દો, જેનો ચિત્ત લાગતો હોય તેનો ચિત્ત લાગવા દો, જેનો સત્ત લાગતો હોય એનો સત્ત લાગવા દો, જેનું કાંઈ ન લાગતું એને લાગવા દો. પછી જવા दो ની नौका किनारे किनारे. या तरीके को समुच्चय क्या तनुवित्तजा को अर्थ हो सके है? ग्रामेटिकली पॉसिबल नहीं है. तनुवित्त यहाँ द्वंद्व समास है, हमें समुच्चय अर्थ तो हो नहीं सके. अपन देख लिए. एक अन्वाचय. अन्वाचय को मतलब कि उदाहरण भी लिख रहे हो का? तो लिख दो, लिख ले. श्रद्धा अश्रद्धा या रेल को डब्बा लिखना है तो लिख ले. सबअर्बन ट्रेन को थर्ड क्लास को डब्बा. सबसे अच्छा उदाहरण. कौन कौन के पैर पे खड़े हो वो पता नहीं, कौन कौन के खीसा में हाथ डाल रहे हो पता नहीं, कौन पाकिट मारने आयो है ये पता नहीं, कौन पाकिट कटवावे आयो है ये पता नहीं, कौन भजन करवे आयो है ये पता नहीं. सब समुच्चय. तो वो उदाहरण है. पर अन्वाचय, अन्वाचय कोई दूसरा फिनोमेना है. अन्वाचय को मतलब क्या कि जैसे मिनिस्टर जा रहे हो है और वहां को बॉडीगार्ड भी जा रहे हो है. तो मिनिस्टर जा रहे हो है और वहां को ब्लैक कमांडो भी जा रहे हो है. तो मिनिस्टर को जो है वो मुख्य कल्प है और वहां को जो ब्लैक कमांडो है वो वहां को गौण कल्प है. उनको अपन आने के साथ जोड़े हैं कि मिनिस्टर और वाके ब्लैक कमांडो जा रहे हैं. या में अन्वाचय भयो है, समुच्चय नहीं भयो है. एक मुख्य है, एक गौण है. पाणिनि के हिसाब से या सिचुएशन में भी द्वंद्व अलाउ नहीं है. यदि गौण मुख्य भाव है तो द्वंद्व अलाउड नहीं है. अब तुम कह रहे हो कि हम तो वित्तजा सेवा ही करेंगे, वह कोई कह रहे हो कि हमारी तो तनुजा सेवा ही मुख्य है. वित्तजा सेवा तो दर्शनार्थी कर ही रहे हो, हमारी तो वित्तजा ही सेवा मुख्य, क्योंकि हमको मंदिर में नहाने ही नहीं मिल रहे हो. तो गौण मुख्य भाव हो गया, अन्वाचय हो गया. अन्वाचय होते ही द्वंद्व समास स्टैंड्स कैंसल. आई नहीं समझ में बात? तो अन्वाचय नहीं हो सके. अन्वाचय भी च को एक अर्थ है. पाणिनि के हिसाब से द्वंद्व इन्हीं दो सिचुएशन में हुए हैं, इतरेतर योग में और समाहार में. अब इतरेतर योग और समाहार को डिफरेंस अपने को समझना पड़ेगा. तनुवित्त समझना है कि आपको बाइफर्केशन पॉसिबल है कि नहीं. तो इतरेतर योग और समाहार को अपन नेचर समझ लें तो बहुत सारी कथा अपने आप बिना कहे कही जा सके है. कि जब तनुजा वित्तजा भेद कर रहे हैं अपन, तब अपने अक्कल को कैसे दिवाला निकाल रहे हैं. इतरेतर योग क्या है? अपन अच्छी तरह से जान गए कि इतरेतर योग समुच्चय नहीं है, अन्वाचय नहीं है. इतरेतर योग को पाणिनि या तरह से डिफाइन करे है. वहां को एक उदाहरण आपको समझना हो तो मैं यू दे सकूं कि जैसे साइकिल के दो पहिया. साइकिल को यदि चलना है तो आप जानते होंगे अच्छी तरह से कि पीछे को पहिया जो है वो स्पीड प्रोवाइड करे है, आगे को पहिया दिशा प्रोवाइड करे. दोनों के काम अलग अलग हैं, रोल अलग अलग हैं. पीछे को जो पहिया
हैंडल से कनेक्टेड है, वो स्पीड की दिशा प्रोवाइड करे। दोनों के रोल अलग अलग हैं साइकिल में, पर रोल अलग होते हुए भी दोनों एक दूसरे के सु कट के साइकिल चला नहीं सके। आप खाली दिशा ही दिशा करते रहो और स्पीड नहीं हो तो साइकिल चलेगी, स्पीड करते रहो पर दिशा ही नहीं होगी तो चलेगी साइकिल। भाई जब स्पीड में आप दे रहे हो तो आपको दिशा भी तो देनी पड़ेगी। जो भी मोशन है वह डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। मोशन विदाउट डायरेक्शन इज सुसाइड। मोशन विदाउट डायरेक्शन हो, चाहे पुष्टि मार्ग में हो, चाहे साइकिल में हो, चाहे माइंड में हो, चाहे बिजनेस में हो, मोशन विदाउट डायरेक्शन इज ए सुसाइडल अटेम्प्ट। जितना मोशन बढ़े हो उतना सुसाइड के तरफ अपन तेजी से भाग रहे हैं। बहुत स्पीड बढ़े मोशन की तो बहुत स्पीड में अपन सुसाइड के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मोशन विदाउट डायरेक्शन इज ए सुसाइड। तो शास्त्र के हिसाब से स्पष्ट इतरेतर योग को यह उदाहरण है कि जहां दो चीज अलग हैं, दो के कोई नेचर फंक्शन भी अलग अलग हैं, पर दोनों में इंटरडिपेंडेंसी ऐसी है कि दोनों को छुट्टे पाड़ दो तो न ये काम कर सके न वो काम कर सके। दोनों मिलके ही एक दूसरे के साथ जो काम कर सकते हो तो काम कर सकते हो, वाकु इतरेतर योग कहा जाए। तो जा वक्त अपन महाप्रभु जी ने तत्सिद्धे तनुवित्तजा में द्वंद्व वापरो, तो एक पॉसिबिलिटी अपने सामने इतरेतर योग की आ रही है। इतरेतर योग की आ रही है या कोई ऐसे पॉसिबिलिटी भी अपन एक्सेप्ट करें तो मीनिंग क्या निकल रहा है कि वित्त को कोई फंक्शन और है, वित्त को रूप कोई और है, और माने तनु को रूप कुछ और है और फंक्शन कुछ और है, पर तनु बिना वित्त के या वित्त बिना तनु के सेवा हो ही नहीं सके। इतरेतर योग हो गया साइकिल के दो चक्का के जैसो। इतरेतर योग को मतलब ये है, समझ में? ये इतरेतर योग से भी पाछो एक सटल, इतरेतर योग से भी एक सटल एक कंसेप्ट अनेको और है। क्योंकि साइकिल नो पाछड़ नो पहियो अने आगड़ नो पहियो, इनको द्वंद्व होएगो तो साइकिल चलेगी। अने समझे ना, साइकिल के पीछे का पहिया और आगे का पहिया, तो और आगे के पहिया दोनों में द्वंद्व हो तो साइकिल चल सकती है। बात समझ में आई बराबर? यासु एक सूक्ष्म एक स्वरूप और है अनेको, और वो स्वरूप है समाहार को। समाहार यानी क्या? जैसे समझो कि नींबू, पानी, शक्कर और जोश आ गया तो थोड़ा इलायची को भूका, इन सबको मिला के शिकंजी बने, शरबत बने। अब वहां में अपने को कोई कहे छांट के बताओ कि शक्कर कहां है, छांट के बताओ कि नींबू कहां है, या छांट के बताओ कि पानी कहां है, तो अपन बता नहीं सके। साइकिल के पहिया के तरह है सब तीनों, वो तीनों नहीं होए तो पाछी वो शरबत नहीं बनेगा। पर तीनों को छांट के दिखाने की सामर्थ्य अपनी नहीं है। पी के देख लो, तीनों को स्वाद एक साथ आएगा। जब नींबू को आएगा तभी शक्कर को भी आ जाएगा, जब शक्कर को आएगा तब पानी को भी आ जाएगा। तीनों को स्वाद एक साथ आएगा, पर तीनों की मौजूदगी पता चलेगी। ऐसा नहीं है कि तीनों अपनी मौजूदगी खो देते हैं, क्योंकि जैसे शक्कर नहीं डाली है तो भी पता चल जाएगा कि भाई साकर नाखवानी भूली गया छो, नींबू पानी आप्યું તે તો ઠીક, પણ સાકર નથી નાખી તેનું શું? અથવા સાકર નાખી દીધી અને नींबू આપવાનું ભૂલી ગયા તો નાખવાનું ભૂલી ગયા તોય પાછી ખબર પડે ને। तो अपने को पता चले है कि यहाँ में तीनों चीज बोल रही हैं, पर तीनों को छुट्टे छुट्टे करके दिखाना संभव नहीं है, या कुछ समाहार कहे। तो समाहार में भी द्वंद्व है। थोड़ा सा आप अपनी
बुद्धि चलाओ। आपको क्या लगे कि तनुवित्तजा में क्या है? इतरेतर योग है कि समाहार है? एक क्विक टेस्ट अपन करें, थोड़ी देर सोचो शांत से, क्या लग रहा है? एकदम झट से मत बोलो, शांति से प्रोज एंड कॉन सोच के बोलो कि तनुवित्तजा में, अभी तक अपन ने बहुत सारी रामायण गाई ना, तो तनुवित्तजा की गाई। हमें सीता नु तो हरण थे, पण हरण नी सीता थी कि नहीं वो पाछी चेक कर लो। हमें तनुवित्त को समाहार है कि इतरेतर योग है। अपन इतना तो समझ गए अच्छी तरह से कि समुच्चय और अन्वाचय तो है ही नहीं, क्योंकि महाप्रभु जी द्वंद्व बना रहे हैं, तो समुच्चय और अन्वाचय में तो द्वंद्व ही प्रोहिबिटेड है। इतरेतर योग में और समाहार में द्वंद्व अलाउड है। सो इन दो में से कुछ एक होना चाहिए। सीधी सी बात है कि जहां आइडेंटिटी माने इंडिविजुअल आइडेंटिटी रिटेन होके और इंटरडिपेंडेंसी आती हो, वहां इतरेतर योग है। और जहां इंडिविजुअल आइडेंटिटी के लॉस के बाद इंटरडिपेंडेंसी आती हो, या इंटरडिपेंडेंसी के कारण इंडिविजुअल आइडेंटिटी लॉस्ट होती हो, वहां समाहार हुआ है। सो तनुवित्त की आइडेंटिटी, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी अपने को लूज करके और समाहार करना है तनुवित्त को, कि ये तनुवित्त की आइडेंटिटी को इंटैक्ट रखते भय उनमें इंटरडिपेंडेंसी लानी है। तो तनुवित्त की आइडेंटिटी रिटेन करते भय अपने को तनुवित्त में इंटरडिपेंडेंसी लानी है कि तनु के बिना वित्त नहीं, वित्त के बिना तनु नहीं। तो तनुवित्त को जो द्वंद्व समास को जो एनालिसिस है, ग्रामेटिकल एनालिसिस, वहां में इतरेतर योग बिल्कुल साफ झलक के सामने आ जाएगा। अब जब इतरेतर योग सामने आ गया, वहां में द्वंद्व समास ही या बात को खुलासा के धरे हो कि दोनों सेपरेट हो ही नहीं सके। सेपरेट भाई तो वो द्वंद्व ही नहीं रह जाएगा। दो साइकिल के पहिया में से तुमने, अरे वो गाना आता ना, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे, क्या तो दो साइकिल का पहिया बिछड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे। ऐसे तनुवित्तजा को जोड़ा बिछड़ गयो रे में गजब भयो रामा जुलम भयो रे होना चाहिए तो पर नहीं समझ में आवे। मतलब टॉप फ्लेयर में कहते हैं, टॉप फ्लेयर के फ्लोर के साथ इंटेलेक्ट को द्वंद्व समास नहीं बने हुए। मूल बात ये ना, ये मेटल टॉप फ्लोर के साथ इंटेलेक्ट को द्वंद्व समास हो तो ऐसे उल्टे अर्थ पूरा ही नहीं। अब वो चाहे वानर राय की बात हो, चाहे वल्लभ राय की बात हो, कोई की बात हो, ये जब खोटे अर्थ स्फुर रहे हैं, मतलब टॉप फ्लेयर में कहते टू लेट, जाकू खरीद लो। तो ये एक रहस्य अच्छी तरह से ग्रामेटिकली समझ जाओ। आज तो कई लोग बेवकूफ बना रहे हैं। अभी वो जयंती भाई काग ने वो कथा छापी थी मेरे बारे में, झोली टांग के जाऊं और वहां में जो है वो उनको मर्डर हो गया, ऐसे जो या बात को कहेंगे उनको मर्डर हो जाएगा। अरे काय को मर्डर होएगा? कैसे मर्डर होएगा? मर्डर होएगा क्यों? तुम मर्डर कर रहे हो संप्रदाय को, संप्रदाय को मर्डर तुम कर रहे हो। यह बात को समझो अच्छी तरह से कि वो क्या कहे जयंत भाई काग के जेवी रीते पति पत्नी મળીને સેવા કરે તેવી રીતે 5-10 જણા ભેગા થઈને હવેલીમાં સેવા કરે તો એક પરિવાર થયો કહેવાય। પરિવાર થયો કહેવાય એમાં તનુવિત્ત જાગતો છે। अब देखो सवाल ये है कि क्या या तरह से 5-10 जने इकट्ठे हो गए, फिर से अपने को ये सोचना पड़ेगा कि समुच्चय
के मूड में इकट्ठे भय हैं, अन्वाचय के मूड में इकट्ठे भय हैं, इतरेतर योग के मूड में इकट्ठे भय हैं के समाहार के रूप में। यदि समाहार के रूप में इकट्ठे भय हैं तो सबको अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खोनी पड़ेगी। जैसे गोलक में पैसा सब जने डाल जाए वो पुल बनाने के लिए, है ना कुछ तरीका, एक पुल बनाने सब जने अपना अपना पैसा डाल दें और फिर वहां में सु 12% लोग ले लें तो सबको पैसा मिलता हो वह पुल में, पर प्रैक्टिकली 12% मिलता हो या के लिए सबको पैसा मिलता हो। वो जो है वो पर इंडिविजुअलिटी को लॉस करके अपनी, तो वह तरीके से कोई गोलक की प्रक्रिया है ये, अथवा समुच्चय की प्रक्रिया है तो द्वंद्व हो ही नहीं सकेगा। और अन्वाचय की प्रक्रिया है कि हवेली प्रधान और हम गौण, तो पाछा द्वंद्व हो नहीं सकेगा। और यदि इतरेतर योग की प्रक्रिया है तो उनको फिर जोड़ा बिछड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो बिछड़ गया जोड़ा गजब भयो रामा जुलम भयो रे हो जाएगा। सीधी सी बात है, यदि इतरेतर योग में जुड़े हैं तो उनको जोड़ा बिछोड़ना नहीं चाहिए। ये तो बरगलानी की बातें कर रहे हैं लोग या तरह से एजेंसी होने के कारण, तो उनमें कोई सार नहीं है, उन बातों में कोई सार नहीं है। अपन को जो देखना है वो ये देखना है कि श्री गोसाई जी या बारे में क्या कह रहे हैं। मैंने आपको 8 अष्टांग विश्लेषण आपको बताया, तो अष्टांग विश्लेषण में आपके पास अभी यहां तो नहीं है मेरे पास, पर वो हैं 8 अंग पुराने, तो है ना ये? हाँ, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो देखो पहले अंग के बारे में श्री गोसाई जी कह रहे हैं स्वसिद्धांतेति स्वसिद्धांत रूपम शास्त्रार्थ निश्चयम